हेलो स्टूडेंट, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपना केमिस्ट्री डीएसई को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, ये पहला हमारा वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। सब लोगों का कमेंट मैंने देखा, आप सब लोग कमेंट कर रहे थे। कोई बोल रहे थे डीएसई का बॉटनी पढ़ाओ सर, कोई जूलॉजी पढ़ाओ और कोई और बाकी अलग अलग सब्जेक्ट आप सब लोग कह रहे थे। ठीक है, मैंने देखा कमेंट आप सब लोगों का और सब लोग ने एक चीज़ बताया कि सबसे पहले सर डीएसई जो हम अपना जो केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट है उनको बता दो। ठीक है, मैं भी एग्री करता हूँ। हमारा जो केमिस्ट्री का डीएसई है ना, हमारा जो केमिस्ट्री का 4th सेमेस्टर डीएसई ये केमिस्ट्री का मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है। 8 वीडियो है, 8 वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देखते जाना, पूरा चीज़ कवर हो जाएगा। अब बॉटनी और जूलॉजी पढ़ाने के लिए बचा है, बॉटनी और जूलॉजी पढ़ाने के लिए बचा है डीएसई, है ना। वो चीज़ मैं कभी भी कर दूंगा आप सबके लिए। एक्चुअल में सही बात है कि केमिस्ट्री का जो चैप्टर है ना, जो हमारा मुख्य सब्जेक्ट का जो चैप्टर है, उनको पढ़ने में टाइम लगेगा। और तो मैं 5-6 दिन में इसको कर दूंगा, बॉटनी जूलॉजी को डीएसई को कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन जो बच्चे डीएसई नहीं लिए हैं या बाकी और भी जो बच्चे हैं, मैथ्स वाले बच्चे हैं, वो सब के लिए ये क्लास तो इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि वेरी वेरी आईएमपी कहा जाए। और सब लोग वेट किए और कुछ दिन तो मैं भी आप लोगों को वेट कराया, क्योंकि बुक मार्केट में नहीं आया था। अब मेरे पास बुक है, आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपको बुक मिलेगा इस तरीके से, और पीडीएफ अभी मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, तो कुछ दिन में पीडीएफ इनका मैं अवेलेबल करा दूंगा। फिलहाल आप सब लोग को एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सब लोग नोट्स बनाते जाए मेरे साथ साथ। ठीक है, और बहुत कम समय में हम लोग कंटिन्यू लगे रहेंगे, तो ये सब चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मेरे साथ ही साथ आपको चलना है। एक बढ़िया कॉपी ले लीजिए, है ना, 150-200 पेज का, और उस पर आप अपना नोट्स खुद अपने हैंड राइटिंग से बनाते जाएं, लिखते जाएं। मैं एकदम बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, और जो आपको एग्जाम पर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है स्टूडेंट। तो चलिए, आज की वीडियो में सभी लोगों का स्वागत है। ये हमारा पहला लेक्चर होगा केमिस्ट्री का, है ना, पहला यूनिट, पहला चैप्टर और पहला लेक्चर कहा जाए। ठीक है, अगर मेरा आवाज़ क्लियर जा रहा है दोस्तों, तो एक बार कमेंट करके बताना कि आवाज़ क्लियर है कि नहीं है, और वीडियो का क्वालिटी ठीक ठाक है कि नहीं, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, क्वालिटी बढ़ा के आप लोग जरूर देखा करें और थोड़ा सा स्पीड कर लिया करें। अगर आपको पढ़ने में समय आपको नहीं मिल पाता है तो आप थोड़ा स्पीड करके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास हाईलाइट। आखिरकार हमारे पास हाईलाइट क्या होते हैं? ये हमारा पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है केमिस्ट्री का 4th सेमेस्टर ना। यहां मैंने लिखा है बीएससी 4th सेमेस्टर, यहां मैं लिख देता हूं बीएससी 4th सेमेस्टर, बीएससी 4th सेमेस्टर। पहला चैप्टर है हाईलाइट, बहुत ही खास है। हम 2 चीज पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मतलब इस पूरे बुक में कहा जाए, इस पूरे सिलेबस में फिजिकल और हमारे पास होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 2 चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। इनऑर्गेनिक नहीं है इस बार, है ना, पिछले बार था, लेकिन इस बार इनऑर्गेनिक नहीं है, फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा पार्ट है। और मैं बहुत अच्छे से डिटेल करूंगा, आप बस ध्यान देते जाइएगा मेरे बातों को। ठीक है, हाईलाइट क्या होते हैं? सबसे पहले चीज है भाई, हाईलाइट का मतलब है 17 ग्रुप का एलिमेंट। सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा हाईलाइट कहेंगे तो 17 ग्रुप का एलिमेंट आता है। 17 ग्रुप को हम लोग दर्शाते हैं एक सब फैमिली से, अर्थात इसको हाइलोजन फैमिली कहते हैं। एक्स का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हमारे पास एलिमेंट हम यूज करते हैं। सबसे छोटा एलिमेंट है फ्लोरीन और सबसे बड़ा, इसमें साइज में बड़ा एलिमेंट है आयोडीन। इसका विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, और जो आयोडीन का साइज बड़ा होने के कारण डिस्टेंस बढ़ेगा न्यूक्लियस से, नाभिक से, तो इनका साइज होता है बड़ा, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होता है। जैसे कि ये फ्लोरीन है, ये नाभिक है फ्लोरीन का, है ना, तो ये हमारा आपने देखा होगा 1s² 2s² और 2p क्या होता है हमारे पास, क्या हो जाएगा 2 4 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, तो 9 एटॉमिक नंबर हो गए। जैसे जैसे हम फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ओर बढ़ेंगे तो इसका सेल का वैल्यू भी बढ़ेगा, अर्थात कोष का मान बढ़ेगा। जब कोष का मान बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी हमारे पास क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दिया कि हमारे पास इसका आने वाला जो एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इसके अंतर्गत आने वाला एलिमेंट होगा।
अब हम लोग समझते हैं कि एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है। हमारे पास एक सवाल है, हम एल्किल हैलाइड किसे कहेंगे। तो देखो, एल्किल का फार्मूला होता है, हम लोग आर जानते हैं, ठीक है। हाइलाइट का फार्मूला क्या जानते हैं हम लोग, एक्स जानते हैं। मतलब आर जो एक्स ही है, यही हमारा एल्किल हैलाइड होगा। क्लियर हो। अब ये आर ग्रुप किसको कहते हैं, आर का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। ये बनते कैसे हैं, तो एल्केन से। जैसे मैं यहां लिखता हूं CH4, एल्केन का पहला ग्रुप है। दूसरा है C2H6, C3H8, ये हमारा एल्केन का ग्रुप है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सबको पता है। मेथेन से अर्थात एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद जो बचता है वही हमारा आर ग्रुप होता है। अर्थात पहला आर ग्रुप होता है मेथिल, है ना। दूसरा है हमारे पास C2H6 से एक हाइड्रोजन हटा देने के बाद C2H5 बचेगा। C3H8 से एक हाइड्रोजन हटा देने के बाद C3H7 बचेगा। ये मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, पेंटिल है, इस तरीके से बनता है। अर्थात मैंने आपको बताया एल्किल का मीनिंग क्या है। एल्किल का मीनिंग होता है आर कैसे बनते हैं, तो एल्केन से, है ना। एल्केन का फार्मूला होता है, एक हमारे पास कार्बन होगा, 4 हाइड्रोजन, ये पहला मेंबर है। अगर फार्मूला आप नोट डाउन किए होंगे, CnH2n प्लस क्या होता है हमारे पास 2 होता है, ठीक है। इस पर अगर हम रखेंगे 1 यहां रखेंगे तो C1 हो जाएगा। यहां पर 1 रखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये हो जाएगा 2, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 4 होगा। अर्थात CH4, ये फार्मूला इस पर लगाओगे तो ये सब चीज निकल जाएगा। सबने पढ़ा है 11th क्लास में, क्लियर हो। तो ये है मेरे पास मेथेन, एथेन, प्रोपेन, उससे एक हाइड्रोजन हटा देने के बाद जो बचता है वही होता है हमारे पास आर ग्रुप अर्थात एल्किल। अब इसके साथ कह रहा है हाइलाइट। क्या कह रहा है, हाइलाइट। तो हाइलाइट का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और नामकरण में इनको कहा जाता है, फ्लोरीन को फ्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, क्लोरीन को क्लोराइड, आयोडीन को आयोडाइड। क्लियर हो। अब परिभाषा क्या है ये हम समझते हैं कि एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं। तो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन होता है ना, हाइड्रोकार्बन मीन्स ये 3 चीज आते हैं। देखो मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा ना, आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चैनल में नया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, और आपके जितने भी फ्रेंड हैं ना, अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटी, उन लोगों को चैनल को शेयर करते जाना। क्लियर हो। ये आप काम कर दिया करेंगे, और जरूर ये सब काम आपके लिए जरूरी है। देखो हमारे पास 3 चीज होता है, हाइड्रोकार्बन के 3 भाग है। एक तो एल्केन, दूसरा एल्कीन, और तीसरा होता है एल्काइन। 3 चीज होता है। एल्केन मैंने लिखा है, पहला है मेथेन, पीछे में एन आ रहा है। एल्कीन का एक मैं फार्मूला आपको दे देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड, और ये मैंने लिखा CH2, ठीक है। अब यहां पर मैं लिख दूंगा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, तो मान लो मैं लिख दिया Cl2, यहां भी मैं Cl2 लिख रहा हूं, ओके। एल्काइन को भी देखते हैं। हम जानते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड, और ये हो जाएगा मेरे पास CH प्लस, यहां भी मैं लिख देता हूं Cl2, ओके। अब ये परिभाषा क्या है, आपको ये सब चीज अभी ध्यान नहीं देना है, मैं जो बता रहा हूं उसको आपको ध्यान देना है पूरा, फिर क्लियर चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। देखो एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्किन का मतलब डबल बॉन्ड, और एल्काइन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ओके। यहां कार्बन कार्बन, जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब यह होगा कि एल्किल हैलाइड का मीनिंग क्या होता है। तो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त और असंतृप्त, अर्थात सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाला ग्रुप, अर्थात ये सेचुरेटेड है, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड को अनसेचुरेटेड हम कहते हैं। उससे अर्थात ये कहें कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, है ना, उतने ही संख्या को हाइड्रोजन हटा के अगर हाइड्रोजन आता है तो उसे हम लोग कहते हैं एल्किल हैलाइड। जैसे एग्जांपल है CH4 दिख रहा है आपको, अब मैं यहां कर दिया CH3 कर दिया, और यहां पर लिख दिया Cl। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग एक हाइड्रोजन को हटा के कौन आ गया मेरे पास, क्लोरीन आ गया। एक क्लोरीन यहां गया तो यहां एक हाइड्रोजन हट गया, और एक क्लोरीन इसके जगह में आ गया, अर्थात उतनी संख्या को हटा करके अगर हाइड्रोजन आते हैं तो उसे हम लोग एल्किल हैलाइड कहेंगे। और हम इसको लिख सकते हैं CH3Cl प्लस कर सकते हैं, या एरो के ऊपर में Cl2 फिर करेंगे, चाहे ब्रोमीन ले लो चाहे आयोडीन ले लो। ये हो जाएगा मेरे पास CaCl बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास CH2 होगा, और ये हो जाएगा Cl।
मेथिल क्लोराइड है ना, ये हमारा मेथिल क्लोराइड है। अब यहां पर देखो हमारे पास एक क्लोरीन पहले से था, अब यहां पर क्लोरीन का संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अर्थात एक क्लोरीन पहले से हट चुका है, इस ग्रुप को मैं यहां ले आया और एक हाइड्रोजन को हटा के फिर एक क्लोरीन और आ गया, तो इसका नाम डाइक्लोरोमेथेन हो जाएगा। अर्थात ये दोनों हमारा एल्किल हैलाइड है, ये भी एल्किल हैलाइड है। देखते हैं जरा, अब हम एक काम करते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, तो चलो CH क्या कर लेते हैं 2, ये डबल बॉन्ड ही रहेगा, ये CH हो जाएगा और एक हाइड्रोजन को हटा के हम लगा देंगे क्लोरीन, चाहे ऊपर या नीचे या यहीं पर लिख सकते हैं, और बाहर क्या निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ का और एक क्लोरीन यहाँ का, HCl बन के बाहर निकल गया। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम देखें तो इसका नाम है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हैलो एल्किन नाम होगा, हैलो एल्किन होगा ना। क्यों हैलो एल्किन, क्योंकि भाई ये है हमारे पास डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा हमारे पास क्लोरीन है, तो हैलो एल्किन हो जाएगा डबल बॉन्ड। इसको भी चेक करते हैं हम लोग, देखो यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड और ये हो जाएगा मेरे पास C और यहां लग जाएगा मेरे पास Cl, अब प्लस में हो जाएगा हमारे पास HCl, क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। एक बार चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जो ग्रुप है वो बाहर निकल के क्या क्या फॉर्म कर सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है। अगर हम चाहें तो इसको 1 से दर्शा सकते हैं, सबको इसको 1 से दर्शा सकते हैं, जो हमारा Cl2 लिखा हुआ है। इतना बात सबको समझ में आ गया। चलो एक बार अब परिभाषा को समझते हैं। देखो एल्किल हैलाइड का मीनिंग क्या है, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न वे यौगिक होते हैं, अर्थात ये सब के सब जो हम पढ़ेंगे ये हमारा हाइड्रोजन के व्युत्पन्न होगा। अर्थात हाइड्रोजन व्युत्पन्न वो होते हैं जो किसी संतृप्त, संतृप्त मीन्स सिंगल बॉन्ड वाला मतलब एल्केन, या असंतृप्त, असंतृप्त मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अर्थात एल्किन और एल्काइन, हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु है ना, के उतने ही हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन से बनते हैं, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन के व्युत्पन्न कहेंगे, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहेंगे। अर्थात हमारे पास हम चाहें तो यहां पर एक और हटा सकते हैं। अगर मान लो मैं इसके मॉलिक्यूल को 2 बार अगर मैं बढ़ा दूंगा तो 2 बार हमारे पास ये आ जाएगा, हट जाएगा, और 2 बार क्लोरीन हमारे पास लग सकता है। अर्थात हम इसकी मात्रा अगर बढ़ाते जाएं तो उतनी ही संख्या को हटा के हाइड्रोजन को उतनी ही संख्या में हाइड्रोजन आता है, तो उसे हम लोग कहते हैं एल्किल हैलाइड कहेंगे, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहेंगे। बात समझ आ गया होगा। एक परिभाषा और है, वे यौगिक जिसमें केवल कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अपने लैंग्वेज में एकदम इजी समझे। एक बार हमने और लिखा है, देखो यदि हमारे पास केवल कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और हाइड्रोजन हो, देखो इसमें सिर्फ आप लोगों को दिख क्या रहा है, कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है और हाइड्रोजन दिख रहा है। यहां भी कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है और हाइड्रोजन दिख रहा है। केवल 3 ही चीज दिख रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ऐसे हमारे पास जो कंपाउंड होगा उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन कहेंगे। आई होप सभी लोगों को एक बात समझ में आ गया होगा कि हमारे पास कोई एल्केन होता है, भाई ये होता है एल्केन का फार्मूला होता है। अगर हम हाइड्रोजन यहाँ पर दे दें और हाइड्रोजन देने के बाद अगर H को हटा के अगर X आ जाता है तो यही सिंपल हमारा एक मेथड होता है। एल्किल हैलाइड क्या होता है, तो एल्केन से हाइड्रोजन हटा देने के बाद उतने ही संख्या में हमारे पास क्या बनने लगते हैं, एक अलग कंपाउंड बनने लगते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एल्किल हैलाइड कहेंगे। अर्थात हमारा चैप्टर है हैलाइड, मतलब एल्किल हैलाइड का ये पूरा पार्ट है। हैलाइड के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। इतना बात समझ में आ गया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सब लोग। ठीक है बच्चों, तो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सिंपल एक बात समझ में आया आप लोगों को। मैं कुछ और बेसिक भी बताते जा रहा हूं, उनको आप लोग नोट डाउन जरूर किया करें। कॉपी बनाओ सभी लोग। आप बोलेंगे सर नोट्स दो, मैं तो बुक से पढ़ा रहा हूं ना, मैं नोट्स नहीं बना रहा हूं, मैं नोट्स बनाऊंगा। ये है नोट्स, समझो। आपको मैं मेहनत करना सिखा रहा हूं कि भाई आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। अकेला टीचर मेहनत करेगा ऐसा नहीं है, साथ में आप भी मेहनत करेंगे तो अच्छा बनेंगे। ठीक है, तो इतना बातें क्लियर हो गई हमारे पास। एल्किल हैलाइड क्या है, तो हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटा देने के बाद उतनी ही संख्या में अगर हाइड्रोजन आता है तो ऐसे जो कंपाउंड बनते हैं उसे हम लोग कहते हैं एल्किल हैलाइड कहेंगे। सिंपल मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है। एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देने के बाद, एक हाइड्रोजन यहाँ हटा देने के बाद
हाइड्रोजन अगर जोड़ दें, उसको प्रतिस्थापित करके अगर कोई हाइड्रोजन आता है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, परिभाषा आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि ये कितने तरह से होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, डिग्री देखेंगे, समावयता देखेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके बनाने की विधि को एक वीडियो में देखेंगे। उसके बाद अगला वाला जो लेक्चर आएगा उनका पूरा फिजिकल केमिकल रिएक्शन देखेंगे। फिर ये हमारा पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, अर्थात ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, पूरा आप समझना, देखते जाना, थोड़ा सब्र करिए और ये कंटिन्यू अब वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए इसके अगले पार्ट को हम लोग समझते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण क्या चीज होता है। एकदम सिंपल है। देखो, हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर इसको हम अलग अलग तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है, अर्थात एक हाइड्रोजन के द्वारा अगर प्रतिस्थापित होता है हाइड्रोजन का, तो हम लोग इसको कह सकते हैं मोनोहाइड्रोक्सी, अर्थात मोनोहाइड्रोजन कहेंगे, मोनोहाइड्रोजन। इसको हम नाम बोल सकते हैं मोनोहाइड्रोजन, है ना, मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव, है ना। डेरिवेटिव से मतलब उसके व्युत्पन्न। तो इसमें लिख सकते हैं जब हाइड्रोजन की संख्या एक हो, जब हाइड्रोजन की संख्या एक हो, है ना। जब हाइड्रोजन की संख्या जो हमारे पास एक हो हाइड्रोकार्बन में, तो उसे मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कहेंगे। जैसे हम इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ कार्बन लिख दिया CH2 या 3 कर दिया, और CH2, और यहाँ पर मैंने लगा दिया X लगा दिया, अर्थात क्लोरीन लगा दिया। तो ये होगा मेरे पास मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव होगा, अर्थात जब हाइड्रोजन की संख्या एक बार हो हाइड्रोजन को हटा के, तब उसे मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कहेंगे, ठीक है। दूसरा डाईहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, है ना। ये डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होगा, वही चीज यहां भी आएगा। जब हाइड्रोजन की संख्या दो बार हो, डाई का मतलब केमिस्ट्री में कितना होता है, दो। तो यहां पर मैं लिखूंगा CH2 लिख दूंगा, और यहां पर CH2, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक और हाइड्रोजन को हटा के आया है, जिसको मैंने शुरू में आपको बताया। तो हाइड्रोजन की संख्या अगर दो बार हो तो डाई हाइड्रोजन होता है, वही चीज यहां पर लिख लीजिएगा। बाकी इतना चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हमारे पास तीसरा है ट्राई हाइड्रोजन, हेलो एल्केन भी बोल सकते हो ना, ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई। जब हाइड्रोजन की संख्या 3 बार हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो CH मैं यहां लिख देता हूं 2 लिख देता हूं, CH2, और यहां पर लिख देता हूं मैं CH2 लिख देता हूं। यहां पर एक क्लोरीन है, यहां पर एक क्लोरीन है, यहां पर एक क्लोरीन है, एक बॉन्ड दो, ये ज्यादा हो गया, एक हाइड्रोजन को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्राई हाइड्रोजन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है ना, ट्राई हाइड्रोजन हो जाएगा। चाहूंगा मैं अगर तो इसी पर जोड़ सकता हूं तीनों को, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा है, दूसरा यहां, तीसरा, तब भी वही मीनिंग होता हमारे पास। नामकरण अभी नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ समझ रहे हैं कि मोनो क्या है, डाई क्या है, ट्राई क्या है। उनकी संख्या के आधार पर यह होता है कितने प्रकार से हम अलग अलग तरह से दे सकते हैं। चौथा है टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर दिख जा रहा है सब लोगों को? एक बार कमेंट करके सब लोग बताना जरूर। जब हाइड्रोजन की संख्या 4 बार हो, कितना बार हो, मान लो यहां पर मैं लिखते जा रहा हूं, जब हाइड्रोजन की संख्या कितना बार हो, मेरे पास कितना बार, 4 बार हो, तो एक बार हाइड्रोजन, 2 बार हाइड्रोजन, ये 3 बार हाइड्रोजन, और ये मान लो 4 बार हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की संख्या अगर 4 बार हो तो उसे हम लोग कहेंगे टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कहेंगे। पांचवा है हमारे पास पेंटा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। पेंटा का मतलब क्या होता है, जब हाइड्रोजन की संख्या ऑर्गेनिक कंपाउंड में 5 बार हो तो उसे हम लोग कहते हैं पेंटा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, या 4 कार्बन। चलो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन,
3 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन, और अगर मेरा मन है यहाँ पर लगाने का तो ये 5 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन का वैलेंसी पूरा करते हैं, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर भी एक बार, यहाँ पर कितना बार देना पड़ेगा, 2 बार। ठीक है, वैलेंसी पूरा कर देंगे, 1 2 3 4 कंप्लीट है। 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 और 1 5। जरूरी नहीं मैं क्लोरीन लगाऊं, आप ब्रोमीन आयोडीन भी लगा सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास पेंटा हाइड्रोजन डेरिवेटिव। 6 नंबर है हेक्सा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। ये सब हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन्स का 5-6 प्रकार बोल सकते हैं यहाँ पर। तो इनकी संख्या के आधार पर मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, यहाँ पर हम कितने तरह से, 5 तरह से। ठीक है, 5 से ज़्यादा अगर होगा तो हम लोग कहेंगे पॉली कहेंगे। हाँ, तो ये हमारा जो आ जाएगा पॉली हाइड्रोजन हो जाएगा। पॉली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इतना तो इंग्लिश समझते हैं। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव से मतलब होता है उससे व्युत्पन्न। ठीक है, तो ये 6 प्रकार हम देख सकते हैं, मोनो, ड्राई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और पॉली। पॉली का मतलब 5 से ज़्यादा। ओके, वैसे तो ये सब पॉली में आता है, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है। तो इसका कोई एग्जैक्ट हम ऐसा पूछेगा नहीं पेपर में कि इसके वर्गीकरण को बताओ। हाँ, एक चीज़ है, इसके आधार पर बाकी चीज़ें समझ में आएगा, इसलिए मैं इनको अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो आप सब लोग समझ गए कि इसका वर्गीकरण क्या चीज़ है हमारे पास। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसका डिग्री बता देता हूँ। ठीक है, डिग्री के बाद हम इनके नामकरण की ओर आगे बढ़ेंगे। समवायता भी दिया हुआ है हमारे पास, तो वर्गीकरण पहले दिया गया है, इसके बाद इसका नामकरण है। तो नामकरण देखने के पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसके डिग्री को देख लेते हैं। तो ये सब नोट कर लो सभी लोग, चलो ठीक है, मैं इसको मिटाऊंगा फिर, चलो मिटा देता हूं इसको मैं। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, इसके डिग्री के बारे में हम चर्चा करेंगे, और साथ साथ इसके नामकरण को भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कि इसके नामकरण में और क्या क्या दिया हुआ है, तो सब ने नोट डाउन कर लिया होगा। वर्गीकरण के साथ अब हम देखेंगे इसके नामकरण को। नामकरण के बाद आपको मिलेगा देखने के लिए इसके डिग्री। तो एक ही बात है, पहले आप डिग्री समझ लेते हैं, है ना। तो डिग्री समझने के बाद आपको सरल हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना। तो सबसे पहले हम इसका डिग्री देखते हैं। ओके, बोर्ड को क्लीन करना पड़ता है थोड़ा अच्छे से, बहुत मेहनत लगता है भाई बोर्ड में पढ़ाने में। आप सब लोग अच्छे से पढ़ ले, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्लीन हो गया ना, चलो चल जाएगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं इसका नामकरण या डिग्री। तो हम देख लेते हैं, पहले इनकी अवस्था देख लेते हैं, डिग्री, है ना। तो इसका डिग्री कितने तरह से होते हैं, तो इनका डिग्री है बच्चों 3 डिग्री। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक। 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री, 2 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। और है हमारे पास 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। ये 3 प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। देखो ये है मेरे पास CH या कार्बन कार्बन है 2 बार, है ना। और यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है मेरे पास हाइड्रोजन। क्या जुड़ा हुआ है मेरे पास, ये है मेरे पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। चलिए मैं इसको R मान लेता हूँ, R मान लेते हैं कार्बन को। तो ये होगा मेरे पास 1 डिग्री, क्या होगा 1 डिग्री। तो वैलेंसी पूरा करो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, ठीक है। तो RCH2X है, तो ये होता है 1 डिग्री। अब 1 डिग्री का होगा बताऊंगा मैं आपको। 2 डिग्री देखते हैं, यहाँ पर है मेरे पास CH और यहाँ पर है R, और एक और हाइड्रोजन को हटा के आ गया है मेरे पास R, और यहाँ पर है मेरे पास हाइड्रोजन। लास्ट है मेरे पास 1 R, 2 R, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास एक और R दिया है 3 R, और यहाँ पर है मेरे पास हाइड्रोजन। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, आगे और पूरा ये मदद करने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस बेसिक क्लास से, है ना। देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये कुछ कार्बन के एक चैन है। मान लीजिए सपोज करो एक कार्बन के मेरे पास क्या है, चैन है बच्चों, क्लियर हो। ये कार्बन के मेरे पास चैन है, दैट इज क्लियर, ओके, नो प्रॉब्लम। मान लो एक कार्बन के चैन है, जो कार्बन जितना कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, वो उसका डिग्री कहलाता है। तो जैसे ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री होगा 1 डिग्री, इस कार्बन की डिग्री होगा 1 डिग्री।
अब इसको चेक करो, एक कार्बन कितना कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन से, 1 और 2, तो इसका डिग्री होगा 2 डिग्री होगा। इसका कितना होगा 2 डिग्री होगा। इसका कितना डिग्री होना चाहिए बताओ, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री। इसका डिग्री देखो 1 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री। समझ में आ रहा है सब लोगों को? जितना कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो उसका डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो सब लोग, ये कार्बन का डिग्री 1 होगा, इस कार्बन का डिग्री कितना होगा 2, यहाँ कितना होगा, ये तो 4 डिग्री हो गया, ये कितना होगा 2 डिग्री, यहाँ कितना होगा 3 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री। इस तरह से ये कार्बन का डिग्री है। अब जो कार्बन का डिग्री होगा तो उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा वही उस हाइड्रोजन की डिग्री होगा। क्लियर हो? तो यहाँ पर देख पा रहे हो सभी लोग, ये कार्बन देखो, R का मतलब सभी लोग जानते हैं कार्बन होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पास जो R है और ये जो हमारे पास कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से। तो इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री हो गई है ना। तो उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, डायरेक्ट जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, अर्थात ये 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है। दूसरा देखते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन। हमने एक बात देखा, ये कार्बन डायरेक्ट कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है चेक करते हैं। तो ये कार्बन जुड़ा हुआ है मेरे पास 2 कार्बन से, 1 और 2 कार्बन से। तो इस कार्बन का डिग्री जब 2 डिग्री है तो उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है उसका भी डिग्री मेरे पास कितना डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा। बात समझ में आ रहा होगा सब लोगों को? अब इसको चेक करो जरा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन का डिग्री होगा 3 डिग्री। तो उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो भी हमारे पास डिग्री लेके चलेगा, 3 डिग्री लेके चलेगा। बात समझ में सब लोगों को आ गया? ये इधर उधर हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं इधर लिख सकता हूँ, ये X को यहाँ, R को यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और ये होता है हमारे पास 3 डिग्री हाइड्रोजन। इतना बात क्लियर सबको समझ में आ गया होगा कि 1 2 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है। तो चलो अब इसको मैं क्लीन करता हूँ। 1 डिग्री 1 R से जुड़ा होता है, 2 डिग्री 2 R से। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, चलो तो आप मुझे बताना इसका क्या होना चाहिए नाम, ठीक है। चलिए अब हमारे पास है 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो मान लो मेरे पास ये कार्बन का संख्या अगर 1 कार्बन है और ये कार्बन है और ये कार्बन, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास X लगा हुआ है, या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन लगा हुआ है। और यहाँ पर है मेरे पास इस तरीके से ये कार्बन बोल रखा है और यहाँ पर ब्रोमीन बोल रखा है, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या होगा और इसका डिग्री क्या होगा बताओ, ठीक है। और मैं लिख देता हूं इस तरीके से, बताओ। इसका डिग्री 2 डिग्री होगा नो डाउट, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है। तो इस कार्बन का डिग्री होगा 2 डिग्री। तो उससे जुड़ा हुआ एल्कोहल का हाइड्रोजन का डिग्री भी होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। ये भी 2 डिग्री होगा क्योंकि ये कार्बन को चेक करो, डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन। तो इस कार्बन का डिग्री होगा 2 डिग्री। तो उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है उसका भी डिग्री होगा 2 डिग्री। यहाँ 1 डिग्री होगा क्योंकि डायरेक्ट 1 कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री कार्बन तो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। यही बातें जब हम एमीन पढ़ेंगे, एल्कोहल पढ़ेंगे या कोई भी ग्रुप आवर पढ़ेंगे, तो इसके जगह में अगर OH आ जाएगा तो 1 डिग्री एल्कोहल होगा, 2 डिग्री एल्कोहल होगा, ये 1 डिग्री एल्कोहल होगा। इसी तरह से ये बातें चलने लगेगा। चलो अब हम नामकरण की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है, हम नामकरण को भी समझ लेते हैं और आप सब ने पढ़ा है, ज़्यादा आपको रटने का ज़रूरत नहीं है। नामकरण आप इजी तरीके से याद कर सकते हैं। इसका नामकरण है, नॉमेनक्लेचर है। कैसे हम करें नामकरण? हमारे पास जो एल्किल हैलाइड है उसका, ठीक है। तो नामकरण के लिए हम इसके लिए क्या लगाते हैं, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, ठीक है। मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल है CH3CH2 और यहाँ पर मैंने लिखा है Cl। ये पहला एग्जाम्पल है मेरे पास। दूसरा एग्जाम्पल है CH3CH3 और यहाँ पर है मेरे पास क्लोरीन, दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा है मेरे पास CH3CH2 यहाँ पर है मेरे पास CH और यहाँ पर लगा हुआ है मेरे पास ब्रोमीन। लग रहा है इसके साथ हमारा कॉम्बिनेशन कुछ ज़्यादा ही है क्लोरीन, इसीलिए मैंने बदल दिया ब्रोमीन को। आप लोग समझ जाना, ठीक है। CH2 है, यहाँ पर क्लोरीन है और CH है और यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर है मेरे पास CH और यहाँ पर लगा है क्लोरीन। और 1 2 3 वैलेंसी पूरा कर लो, वैलेंसी पूरा कर लो भैया, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो कुछ नामकरण समझते हैं।
नामकरण वहां से किया जाता है जहां से कोई डेरिवेटिव जुड़ा होता है और फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। तो यहां पर तो हमारा पूरा चल रहा है एक्स फैमिली, तो नंबरिंग यहां से करेंगे नो डाउट 1 और 2। तो यहां पर लिखना पड़ेगा 1 क्लोरो कहना पड़ेगा, 1 क्लोरो, ठीक है। और 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे बोलो, एथेन। तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो एथेन। देखो यही डबल बॉन्ड होता तो एथीन हो जाता, तो सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर हो जाएगा एन, नामकरण के पीछे लगता है एन। ये सब के सब एल्केन का ग्रुप है, कंपाउंड है। तो बच्चों यहां पर देखो 1 क्यों कह रहा है, क्योंकि 1 नंबर में क्लोरो जुड़ा है तो 1 क्लोरो, डेस लगाना है। फिर एथ कहने का मतलब 2 कार्बन को एथ कहते हैं, सब लोग को पता होगा। 1 कार्बन को मेथ कहते हैं, मेथ कहते हैं। 2 कार्बन को एथ कहते हैं और 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। 5 को पेंट कहते हैं और 6 को हेक्स कहते हैं, है ना। ये सब चीज़ आपको पता होगा। पोजीशन का अगर हम बात करें, पोजीशन का बात करें तो अगर ग्रुप में कहीं पर 1 पोजीशन के लिए अपन मोनो इस्तेमाल करते हैं, 2 पोजीशन के लिए डाई इस्तेमाल करते हैं, 3 पोजीशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्राई इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले कार्बन के एक लंबे चेन पर विचार किया जाता है, आप सबने पढ़ा होगा। तो यहां पर देखो मैं यहां से गिनूं तो भी 2 नंबर मिलेगा, यहां से गिनूंगा तो भी मुझे 2 नंबर मिलेगा। तो 1 2 और ये हो जाता है 3। तो कितने नंबर पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है साइड में, तो उनको पहले लिखा जाता है। तो 2 क्लोरो कहना पड़ेगा, 2 क्लोरो, ठीक है। और 3 कार्बन को कहते हैं हम लोग प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। यहां से नंबर करेंगे 1 2 3 4, यहां से इसलिए नहीं क्योंकि जिधर से पास पड़ेगा वहां से हम नंबरिंग करते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो कहेंगे, 1 ब्रोमो कॉमा लगाएंगे, ठीक है। और 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड को क्या लगाते हैं, एन। तो ये हो जाएगा हमारे पास ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। अब यहां देखो गिनो जरा, 1 2 3 4, इधर से गिनेंगे तो भी वही है 1 2 3 4, तो एक ही बात है। अब यहाँ 2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये तो डाई हैलोजन हो गया, है ना। तो डाई हैलोजन के लिए अपन क्या लगाते हैं, पोजीशन लगाएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है तो 1 और 4 नंबर पे लगा है, तो 1 4 करूंगा मैं। 2 पोजीशन को दर्शाने के लिए अपन लगाएंगे डाई लगाएंगे। अब इसका नाम क्या है, क्लोरो है, तो ये मुझे लिखना पड़ेगा क्लोरो। और ये 4 कार्बन देख के मैं क्या करूंगा बताओ, ब्यूटेन, क्या लगाऊंगा, ब्यूटेन। यही इसका कुछ नामकरण होता है जिसको आप सब लोग अच्छे से कवर कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलो मैं मिटाता हूं इसको, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। कुछ और मैं नामकरण आप लोगों को बताता हूं अच्छे से, 2-4 और नामकरण देख लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इसका कुछ समावयता भी देख सकते हैं चाहेंगे तो, और उसके लिए अगले से वीडियो देने की जरूरत नहीं है, एक वीडियो में ही बहुत सारा कुछ कवर होगा, ठीक है। नॉमेनक्लेचर रहने देते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगता है स्टूडेंट, आप सब लोग बताना, काफ़ी हेल्प करेगा ये वीडियो आप सबके एग्जाम के लिए, और समय के साथ ही आप सब लोग पढ़ते जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्लियर हो, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है, मान लीजिए इस तरीके से दिए हुए हैं, CH3 है, CS2 है, CS2 है ना, और यहाँ पर लिखा हुआ है CH3, ये ऐसा लिखा हुआ है। इसका नाम आप लोग बताना। ये 5वां एग्जाम्पल है, मान लो 6वां एग्जाम्पल, CH3 है, CH है, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर Br है और यहाँ पर CH3 है। नंबरिंग 1 2 3 मैंने नंबर बता दिया। अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उसको पहले नाम लिखेंगे। तो ब्रोमो आता है कि क्लोरो आता है, तो ब्रोमो पहले आता है, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, और ये 3 कार्बन दिख रहा है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसका नामकरण अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसके नामकरण में कोई ज़्यादा और परेशानी आपको नहीं होगा। नामकरण बहुत सारा यहाँ पर दिया हुआ है, नॉर्मल, आइसो, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैलोजन भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप सब लोग इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। अब इसका नाम देखो, तो ये देखो ऐसा लिखा हुआ है, मान लो ये लो। तो बताओ आप लोगों को इसका नाम क्या लिखना चाहिए। नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप लोग बताओ, कहाँ से करेंगे नंबरिंग बताओ। 1 2 3 दोनों साइड से 2 नंबर पर ये आ रहा है 1 2 3, तो क्या नाम होना चाहिए इसका। तो
1 2 और ये हो जाता है 3। पहले नाम में किसको लिखा जाता है, ये तो नंबरिंग तो समझ में आ गया, तो पूरा नामकरण आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन पेपर में नामकरण नहीं पूछते हैं 12th क्लास जैसे, ठीक है। लेकिन ये मदद करेगा आगे जब सिंथेसिस करेंगे, इसको बनाएंगे वहां पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मेथिल कॉमा लगा के 2 क्लोरो, ठीक है। 3 कार्बन को कहेंगे प्रोपेन, क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, सेम वही एग्जाम्पल है सब, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका नाम आप लोग बताना मुझे। CH3 और ये है मेरे पास CS2 CH और यहाँ पर मैंने बॉन्ड लगा रखा है, आयोडीन लगा रखा है। चलो आप लोग कमेंट करके बताना इसका नाम और इसका नाम, ठीक है। तो ये नामकरण आप कवर कर सकते हैं सब लोग, ठीक है। तो ये नामकरण बहुत ईजी है, पेपर में नामकरण आपको नहीं पूछा जाएगा, पेपर में आपको बनाने की विधि और उसका पूरा जो मैकेनिज्म है ना, वो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका नाम बताना तो बता सकते हो, ये डाइक्लोरोएथेन 1 2, तो ये हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरो, 1 नंबर में है, 2 नंबर में है, 1 2 डाइक्लोरो, है ना। और 2 कार्बन को हम लोग कहेंगे एथेन, क्या कहेंगे, एथेन, यही इसका नाम होगा, ठीक। और अपन लिख सकते हैं CH और यहाँ पर CH, यहाँ पर एक क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है। 1 2 3 4 वाले से, ठीक है। एक क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, इसका नाम क्या होगा, देखो 1 और 2, तो 1 नंबर में हमारे पास एक क्लोरो है 1 नंबर पर ही एक और क्लोरो है 1, 2 नंबर में एक क्लोरो है 2, एक और 2 पर क्लोरो है 2, कुल मिला के 4 ग्रुप जुड़ा है, 4 एटम, 1 2 3 और एक 4 जुड़ा है ना, वैलेंसी गिनो 1 2 3 4, सही। तो 1 1 2 2, तो ये हो जाएगा 4 पोजीशन को बताने के लिए अपन यूज करते हैं टेट्रा, क्या यूज करते हैं, टेट्रा। और ये सब के सब क्लोरो है, तो यहाँ हम लिख देंगे क्लोरो, और 2 कार्बन को कहते हैं एथेन, क्या कहेंगे, एथेन। यही इसका नामकरण होगा स्टूडेंट्स। नामकरण में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब मान लो ऐसा लिखा हुआ है, एक क्लोरीन एक और क्लोरीन, क्या नाम होगा बताओ तो आप लोग कमेंट करके। आता है आप लोगों को, बिल्कुल आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, प्रैक्टिस करना है। 1 नंबर में क्लोरो जुड़ा है, 1 नंबर में ही क्लोरो जुड़ा है, दोनों के दोनों क्लोरो है, तो 1 1 डाइक्लोरो, ठीक है। और 2 कार्बन को कहेंगे हम लोग एथेन कहेंगे, क्या कहेंगे, एथेन। यही इसका नामकरण होगा। बहुत सारा है नामकरण, ब्रोमीन जोड़ सकते हैं, सबको आयोडीन जोड़ सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन आता है, अगर मान लो फ्लोरीन आता है या क्लोरीन आता है या ब्रोमीन आता है या आयोडीन आता है, तो अल्फ़ाबेटिकल में जो पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, याद रखेंगे। अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा हमारे पास उसको हम लोग लिखेंगे। और इसके नामकरण के लिए ऑलरेडी मेरा वीडियो आप जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट पर आपको मिलेगा, नॉमेनक्लेचर केमिस्ट्री विनर MK सर, सर्च मारना, आप सभी लोगों को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे से इनको आप कवर करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो तो एकदम छोटा छोटा नहीं मिलेगा, वीडियो तो थोड़ा सा लंबा जरूर मिलेगा, है ना। चलो मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा और इसके आइसोमर को भी मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद हम लोग इनके समवायता को भी समझते हैं। पेपर में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं कि समवायता क्या चीज़ होते हैं। अभी तक आपने जितना चीज़ देखा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगले वाला जितना भी लेक्चर आते जाएगा, जितने IMP टॉपिक है, मैं उसी को पढ़ाऊँगा और ज़बरदस्त तरीके से बताऊँगा, ताकि आप एकदम आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं समवायता क्या होता है हमारे पास। समवायता आइसोमेरिज्म कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। ये दोनों वर्ड आप लोग याद जरूर रखें, हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ आप पढ़ें, काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि भविष्य में जब भी आप टीचर बनेंगे तो आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाना पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो समवायता हमारे पास क्या चीज़ होते हैं भाई। समवायता में क्या होता है कि जो परमाणु है उनका संख्या समान होता है, और जो उनका नाम होगा ना वो अलग अलग होता है, और उनका संरचना भी अलग हो सकता है, तो उसे हम लोग कहते हैं समवायता कहेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं जिसको मैंने आपको बताया। ये 2 प्रकार के मिलेंगे, एक तो स्थान समवायता, स्थान समवायता, इनको इंग्लिश में कहेंगे पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमेरिज्म, और दूसरा है मेरे पास श्रृंखला समवायता।
श्रृंखला समवेता, श्रृंखला समवेता। श्रृंखला को क्या कहेंगे इंग्लिश में? चैन आइसोमेरिज्म। इतना तो इंग्लिश सब लोग समझते होंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल समझेंगे, समझना पड़ेगा, बस कोई व्यक्ति समझा बढ़िया दे, समझ में आता है। स्थान कह रहा है C4H9Cl का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लो तो यहाँ कार्बन की संख्या है 1 2 3 और एक कितना हो गया 4। यहाँ देखते हैं 1 2 3 और एक कितना हो गया 4। ठीक है, ये मेरे पास 4 बार क्या हो गया? कार्बन हो गया। क्लियर हो? अब मैं एक काम करता हूँ, वैलेंसी पूरा करवा देता हूँ और यहाँ पर पोजीशन लिख देता हूँ। एक क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन 2 बार हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 बार, यहाँ 2 बार और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 3 बार। यहाँ 3 बार कर लो, यहाँ 2 बार कर लो, यहाँ एक क्लोरीन कर लो और यहाँ CH3 कर लो। ये हो जाएगा 1 2 3 4। इसका नाम होगा 1 क्लोरोब्यूटेन होगा। नाम लिखना पड़ेगा क्या? चलो लिख देता हूँ, 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक, इसका नाम 1, वैलेंसी पूरा करो, हाइड्रोजन दे दो, 1 2 3 4 हो जाएगा। क्लियर? इसका नाम क्या होगा? 1 2 नंबर में क्लोरो है तो ये हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या समझे कि स्थान चेंज हो गया ना बच्चों, स्थान में परिवर्तन कर रहे, तो ये एक स्थान पर है और ये कौन सी स्थान पर है? मेरे पास 2 नंबर पर है। ठीक है, वैसे ही हम दे सकते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से, इसका पोजीशन 1 डाल दो, इसका पोजीशन क्या डाल दो? 2 पोजीशन। 1 क्लोरोप्रोपेन है, इसका नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन है, तो वही है स्थान समवेता। श्रृंखला समवेता को भी ऐसे ही हम समझ सकते हैं। इसी का एग्जाम्पल ले लें, सेम C4H9 और Cl, श्रृंखला में परिवर्तन 1 2 3 और एक कितना है? 4 है मान लो। और मेरे पास क्लोरीन कहीं पर भी हो, हम पोजीशन को ध्यान नहीं देंगे, इसमें चैन को ध्यान देंगे। तो ये पोजीशन है 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4। वैलेंसी पूरा करो, 3 2 बॉन्ड पूरा है 2, 1 2 बॉन्ड पूरा है 2, 1 2 बॉन्ड पूरा है 4 वैलेंसी होता है, सब लोग जानते हैं। तो इसका नाम होगा 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो ये लगा देंगे N, ब्यूटेन हो जाएगा। सब लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक और एग्जांपल मेरे पास, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और एक कार्बन को मैं ऊपर कर लेता हूँ और एक क्लोरीन को नीचे कर लेता हूँ, CH3 और ये हो जाएगा CH3। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग करेंगे इस तरीके से, चैन में आ जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 मेथिल। ठीक है, और 2 क्लोरो और 3 कार्बन को कहते हैं हम लोग प्रोपेन कहते हैं। तो यहाँ पर चैन में बदलाव हो गया, ये आपका ब्यूटेन है, ये आपका प्रोपेन है, तो ये चैन में परिवर्तन होगा, यहाँ पोजीशन में परिवर्तन होगा। आप चाहे तो हाइड्रोजन कार्बन की संख्या गिन सकते हैं। मैं यहाँ 4 लिखा हूँ, कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितना लिखा है मैंने? 9 लिखा है, तो 3 2 5 5 2 7 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। यहाँ भी गिन के देखो 9 होता है कि नहीं? कार्बन तो 4 है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन गिनो 3 2 5 5 6 6 3 कितना है? 9, क्लोरीन 1 बार। क्लियर हो? यहाँ देखो हाइड्रोजन 9 बार गिनते हैं, 3 2 5 5 2 7 7 2 9। ठीक है, क्लोरीन 1 बार, कार्बन 4 बार, 1 2 3 और 1 4। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या है 3 3 6, 3 कितना है? 9। ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री हाइड्रोजन है ना ये। क्लियर? तो चलो आप सब लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, स्क्रीनशॉट ले लेना ही है ताकि आप इसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारा थोड़ा लंबा हुआ, 40 मिनट का जरूर है, लेकिन सीखने के लिए आपको मिला होगा ज़बरदस्त तरीके से। ज़्यादा छोटा वीडियो देखने से अच्छा है एक ही वीडियो को हम अच्छे से पढ़ते जाएं, समझते जाएं, ये हमारे लिए ज़बरदस्त चीज़ है, राइट ना। और 5-7 वीडियो देने से अच्छा है 4 वीडियो में दे के निपटा के ख़त्म करो। 50 वीडियो में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए लगभग। ठीक है, तो इनको ध्यान से पढ़ें, अच्छा से पढ़ें। अगर आपको लगता है समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ा दो। वीडियो देखने का अभी ही टाइम है, इसके बाद नहीं है टाइम। क्यों? जैसे ही हमारे पास मई आएगा ना, तो मई के बाद तो जून का पेपर है, तो फिर आपके पास समय नहीं, नोट्स नहीं बना पाएंगे, फिर बहुत परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है बच्चों, आप सभी अभी से कॉपी पेन उठाएं और तुरंत नोट्स बनाते जाए मेरे साथ साथ। आप लोग ने बोला कि सर DSC केमिस्ट्री को पढ़ाओ, मैं बना रहा हूँ। 2 यूनिट जैसे हो जाएगा, मैं जो जूलॉजी का DSC है उसको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों का जो इंटरनल एग्जाम है, असाइनमेंट है, ये सारा चीज़ धीरे धीरे से समझ में आएगा। और इस बार का जो पेपर है ना,
बहुत सुंदर पेपर है, एकदम ज़बरदस्त है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बहुत लोग परेशान भी होते होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, डर लगता है सर करके, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बेहतरीन है इसमें का। बस पढ़ते जाना, सीखते जाना, समझते जाना, ज़्यादा थ्योरी का डिमांड रहता नहीं इसमें, केवल रिएक्शन और फार्मूला बेस्ड चीज़ें हैं जो आप अच्छे से कवर करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे साथ ज्वाइंट रहना पड़ेगा, और जो भी आपके फ्रेंड है ना, उन लोगों को चैनल को शेयर जरूर कर देना, ताकि इस तरह से आईएमपी वीडियो आप सभी लोगों को फ्रेंड मिल सके, और सब लोग हमारे चैनल को धूम मचा के शेयर करें। काफ़ी अच्छा ये वीडियो आपको हेल्प देगा बच्चों, तो सब लोग इतना काम कर दिया करें। कमेंट आप लोग जरूर किया करें, लाइक भी कर दिया करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।